हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को एक फ्लो चार्ट में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डेट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एसकेबी नीट क्यूज और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फर्स्ट लिविंग सेल को सीन और डिस्क्राइब किया था एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेनी सेल्स के बने होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए और परफॉर्म करता है लाइफ के एसेंशियल फंक्शन को। सेल थ्योरी को स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो नए सेल्स बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं। इट वाज एक्सप्लेन बाय रुडोल्फ वर्चू। रुडोल्फ वर्चू ने बताया कि जो नए सेल्स बन रहे हैं ये पहले के जो प्रेजेंट सेल है उससे बन रहे हैं, जिसको ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहते हैं, एंड गेव द फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी के अनुसार ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ सेल की जितनी भी सारी रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो सभी साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सेल दो तरह के होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल और दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ऑर्गेनेल्स भी दो तरह के होते हैं, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होता है। ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होंगे और यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स ये प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ये सभी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो सेल्स प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो। मेम्ब्रेन लेस जो राइबोसोम्स हैं वो सभी में पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ ये सब आते हैं। बैक्टीरिया का शेप देखा जाए तो बैसिलस रॉड शेप, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कामा शेप्ड, स्पाइरलम स्पाइरल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 70S होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है। नेक्ड का मतलब होता है कि इसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती हैं, यानी इसके न्यूक्लियस पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो जीनोमिक डीएनए होता है। जीनोमिक डीएनए का अर्थ है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल एक क्रोमोसोम्स होता है और इसका डीएनए सर्कुलर होता है। प्लाज्मिड जीनोमिक डीएनए के आउटसाइड मतलब बाहर, जीनोमिक डीएनए के बाहर कुछ सर्कुलर डीएनए होता है, इसी को प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। सेल इनोलेप, बैक्टीरियल सेल का सेल इनोलेप तीन फॉर्म होते हैं बैक्टीरियल सेल के सेल इनोलेप में। एक ग्लाइकोकैलिक्स होगा, सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज़ होती है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 3 चीज़ें होती हैं। बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर मोटाइल है तो उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। अगर मोटाइल है तो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, जिसके 3 पार्ट होंगे, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट एक लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। सेल एनवेलप ग्लाइकोकेलिक्स का कंपोजिशन और थिकनेस अलग अलग होता है। अगर ये लूज शीट के हैं तो स्लाइम लेयर कहलाएंगे, थिक और टफ हैं तो कैप्सूल कहलाएंगे। सेल वॉल जो सेल की शेप को डिटरमाइन करती है और इसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करती है ताकि ये कोलैप्स न कर सके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिव परमेबल होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से मीजोसोम बनता है। इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, वेसाइकल्स, ट्यूबुल्स, लैमेली। मीजोसोम्स का काम होता है सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, रेस्पायरेशन में, सिक्रेशन में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया बढ़ाने में। सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स में पिगमेंट होते हैं। इस पिगमेंट का काम फोटोसिंथेसिस में होता है। इंक्लूजन बॉडी मेम्ब्रेन लेस होती हैं। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट सेल्स आर स्टोर इन साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल हैं फास्फेट ग्रेनुल्स, साइनोफाइसिन ग्रेनुल्स, ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स। Cell membrane. The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in 1950s. Chemical composition study on human erythrocyte, RBC, red blood cells. RBC में 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। लिपिड बाइलेयर फास्फोलिपिड जो पोलर हेड आउटर साइड में होते हैं और नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक टेल इनर साइड में होता है। प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं ये, डिपेंडिंग अपॉन एज ऑफ एक्सट्रैक्शन। इंटीग्रल प्रोटीन और पेरीफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन में धसे होते हैं और पेरीफेरल प्रोटीन ये सरफेस पे होते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन 1972 में दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल होती है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल lateral movement of proteins within lipid bilayer. Ability to move within the membrane is measured as fluidity. Fluid nature of membrane help in cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis और सेल डिवीजन। सेलेक्टिव परमेबल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव परमेबल होती है। इसमें 2 ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट देखा जाए तो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, न्यूट्रल सेल्यूट का डिफ्यूजन के थ्रू और पोलर मॉलिक्यूल का फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये सोडियम और पोटेशियम पंप के थ्रू होते हैं। सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है। सेल वॉल गिव्स शेप टू सेल, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन,
help in cell to cell interaction, provide barrier undesirable macromolecule. Plasmodesmata connect the cytoplasm of neighboring cells. सेल वाल, एल्गी की सेल वाल बनी होती है सेलुलोज की, गलेक्टेंस की, मैनेंस की, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की। प्लांट की सेल वाल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। बैक्टीरिया की सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। सेल वाल, प्राइमरी सेल वाल एंड सेकेंडरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल, यंग प्लांट में प्राइमरी सेल वाल होती है जो ग्रो कर सकती है और जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है यह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वाल का फॉर्मेशन होने लगता है। प्राइमरी सेल वाल ऑफ ए यंग प्लांट कैपेबल ऑफ ग्रोथ ग्रेजुअली diminishes एज सेल मैच्योर। सेकेंडरी वाल formed inner side to the cell towards membrane. मिडिल लैमेला दो सेल के बीच सीमेंट का काम करता है। मिडिल लैमेला जो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, विच होल्ड glues the different neighboring cells together. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe.